नमस्कार, अपना उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस के 2 दिवसीय दौरे पर हैं और इसी को लेकर के हमारे चैनल हेड ब्रजमोहन सिंह रघुवंशी भी मॉस्को में हैं, जहां से उन्होंने पीएम मोदी के रूस के दौरे पर जानकारी दी है। तो आप देख सकते हैं आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी बस कुछ ही पलों में यहां पहुंचेंगे और आज वो 2 दिवसीय यात्रा का शुभारंभ करेंगे। सबसे पहले वो आने के बाद यहाँ पे अपने आधिकारिक मीटिंग्स करेंगे, उसमें मीडिया को नहीं बुलाया गया है और साथ ही उसके अलावा शाम को उनका डिनर है राष्ट्रपति पुतिन के साथ में। कल उनकी जो भारतीय कम्युनिटी के जो लोग हैं रशिया में उनके साथ उनकी एक बैठक है जिसमें वो उनसे इंटरेक्ट करेंगे। तमाम और भी उनके कार्यक्रम हैं जिसमें वो भारत के प्रति आर्थिक नीतियों के प्रति सुरक्षा और खास तौर से शिक्षा और एनर्जी रिन्यूएबल को लेकर के भी तमाम वो बैठकें करेंगे और वो बातचीत करेंगे। कई और भी प्रस्ताव हैं, लेकिन जैसे ही आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी यहां पहुंचते हैं मॉस्को में, हम आपको पल पल की अपडेट्स देते रहेंगे। मॉस्को से मैं ब्रजमोहन सिंह रघुवंशी, साधना टीवी के लिए। तो वहीं हमारे चैनल हेड ब्रजमोहन सिंह रघुवंशी ने वरिष्ठ पत्रकार सुहासिनी हैदर से भी खास बातचीत की है। इस खास बातचीत में क्या कुछ चर्चा हुई है, आपको भी सुनाते हैं। तो जैसा हमने आपको बताया था कि हम मॉस्को में पहुंच चुके हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की 2 दिवसीय यात्रा है और रशिया के साथ है, तो निश्चित रूप से ये बहुत बेहतरीन होने जा रही है। रशिया के साथ हमारे 5 दशकों से बहुत ही अच्छे रिश्ते हैं, जो बिजनेस प्रोस्पेक्ट से, एजुकेशन प्रोस्पेक्ट से, और खास तौर से ये पुतिन जी के साथ जो मुलाकात है इसका 1.5 अरब की जनता पर बहुत गहरा असर होने वाला। लेकिन इन सब के बारे में हमारे साथ आज एक बहुत खास शख्सियत यहां मौजूद है, वरिष्ठ पत्रकार है सुहासिनी हैदर जी, जो हमारे साथ मौजूद है और इन्होंने अपना अमूल्य समय हमें दिया है और आपसे हम बातचीत करेंगे। मैम, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे साधना चैनल पे। और क्योंकि खासतौर से जो हमें जानकारी है, लगातार पूरे देश की जनता आपको देखती है टेलीविजन स्क्रीन पे, आप एक वरिष्ठ पत्रकार के अलावा आप अंतर्राष्ट्रीय जानकार हैं, खासतौर से जो अंतर्राष्ट्रीय मामले होते हैं। ये जो विदेश यात्रा है प्रधानमंत्री की, इसको किस रूप में आप देखती हैं? मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री की जो ये रूस की यात्रा है, एक काफी अलग से उन्होंने इसका चयन किया है, क्योंकि आप अगर देखें अब तक प्रधानमंत्री जब 2014 में, जब 2019 में जीत के आए थे इलेक्शंस, तब पहले उन्होंने नेबरहुड में आसपास पड़ोस के देशों का दौरा किया था। एक बार उन्होंने भूटान, नेपाल का किया, 2019 में श्रीलंका और मालदीव्स का किया। लेकिन रूस का जो चयन है इससे अलग है। तो रूस को आप देखें तो उस तरह के दर्जा दे रहे हैं कि पड़ोस के देशों को जो दर्जा मिलता है, नेबरहुड फर्स्ट जो बुलाते हैं इस हमारे सरकार में। दूसरी बात यह है कि प्रधानमंत्री की पहली यात्रा है जो यूक्रेन युद्ध के बाद, जब वो शुरू हुआ है उसके बाद वो आ रहे हैं रूस। तो इसके काफी मायने हैं, क्योंकि 2021 के बाद वो युद्ध जब शुरू हुआ था फरवरी में 2022 में, उसके चंद महीनों पहले प्रेसिडेंट पुतिन दिल्ली आए थे। रूस का जब आक्रमण हुआ यूक्रेन, उसके बाद भारत और रूस के बीच में तनाव नहीं था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि कुछ दूरियां बन गई थी। और जो एनुअल इनका जो समिट होता है 2000 से होता है, 21 इनके समिट्स हो गए थे 2021 तक, वो 3 साल से नहीं हो पाया। कुछ तो पैंडेमिक की वजह से और कुछ इस वजह से कि भारत भी अपना निष्पक्ष जो पोजीशन रखना चाह रहा था शायद इस यूक्रेन वॉर पे। तो अगर 2 साल बाद प्रधानमंत्री यहाँ रूस आ रहे हैं इस समिट के लिए, तो उसके भी कुछ मायने हैं। फाइनली मैं कहूंगी कि जियोपॉलिटिकली भी इसका काफी असर होने वाला है, क्योंकि वहां जो वॉशिंगटन में यूएस प्रेसिडेंट बाइडेन ने नेटो के जो यूरोप के जो देश हैं उनके लीडर्स को बुलाया है, जेलेंस्की को वहां बुलाया है, यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट हैं, और एशिया पैसिफिक की भी कुछ देशों के लीडर्स को बुलाया है, ये जताने के लिए कि रूस बिल्कुल अलग थलग हो गया है, आइसोलेट हो गया है वर्ल्ड में। तो उस नैरेटिव पे थोड़ा सा तो असर होगा कि प्रधानमंत्री मोदी जो भारत के प्रधानमंत्री हैं, जो वर्ल्ड के सबसे ज्यादा जो आबादी है उस देश के प्रधानमंत्री मॉस्को में है। मैं एक सवाल आपसे खासतौर से, क्योंकि जो नई जर्नलिज्म की जो पीढ़ी है, जो लगभग हम कह सकते हैं, क्योंकि हर समय ये पीढ़ी बदलती रहती है,
जो हमारे वर्तमान में पत्रकार है खासतौर से, वो विदेश यात्राएं करते हैं और वो उस समय की परिस्थितियों को जनता के समक्ष रखते हैं। लेकिन जो हमें आपके बारे में जानकारी है, तमाम प्रधानमंत्रियों के साथ आपने सफर किया है, आपने तमाम जो विदेशी नीतियां हैं, जो तमाम बड़े नेता, जो कई ऐसे भी बड़े नेता हैं विश्व के जो शायद अभी समय दुनिया में नहीं, आपने उनका भी इंटरव्यू किया है। मैं एक निजी रूप से एक जानना चाहता हूं, खासकर हमारे दर्शक जानना चाहते हैं, क्योंकि आप एक जर्नलिस्ट हैं, जो आप बात कर रही है पूरी तरीके से वो खरे सोने की तरह बात कर रही है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को और अन्य प्रधानमंत्रियों को आप विदेशी पटल पे, अंतर्राष्ट्रीय पटल पे किस रूप में देखती हैं? आपकी प्रशंसा के लिए बहुत धन्यवाद। थोड़े ज्यादा ही आप शायद मेहरबान हैं, लेकिन मैं जरूर कहूंगी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब से आए हैं, इन्होंने जो फॉरेन पॉलिसी को जिस तरह से अपनाया है, उसमें एक पर्सनल एलिमेंट भी है और मुझे लगता है वहां पर बहुत औरों से वो अलग रहे हैं कि जहां प्रधानमंत्री जाते हैं वो अपने खुद की शख्सियत का भी प्रदर्शन करते हैं। तो हमने देखा है कि लोग जब आएंगे यहाँ होटल पे और जब वो दूसरे देशों के लीडर से मिलते हैं तो उनकी शख्सियत काफी उभर के आ जाती है। इसके अलावा डायस्पोरा के साथ प्रधानमंत्री ने जो नाता बनाया हुआ है, हमने बहुत देशों में देखा हुआ है, जहां उन्होंने वेम्बली स्टेडियम में या यूएस में इतने सारे उन्होंने इंडियंस को इकट्ठा किया हुआ है इन देशों में। तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि इन्होंने फॉरेन पॉलिसी में जो रुचि दिखाई है वो थोड़ी अलग है। लेकिन जहां तक सब्सटेंस का मामला है, मुझे लगता है कि भारत और दुनिया के जितने देश हैं उनके साथ बहुत पुराने संबंध है। मुझे लगता है 1947 से भारत ने एक अपनी जो छवि बनाई हुई है एज एन इंडिपेंडेंट देश, ये नहीं कि हम आज इस गुट में पहुंच गए, कल उस गुट में पहुंच गए, उसके लिए पूरे दुनिया में एक रिस्पेक्ट है। लोगों को पसंद ना आए, जैसे भारत का जो रुख रूस की तरफ है, ये यूक्रेन युद्ध में वेस्ट को पसंद ना आए, लेकिन वेस्ट एक्सेप्ट कर लेती है। तो वो मुझे लगता है कि भारत की जो मैच्योरिटी बनी है इतने सालों से, वो दृश्य आपको देखने को मिलता है और प्रधानमंत्री ने वही रूट अपनाया है। उस लिहाज से जो पिछले 10 साल में हमने कूटनीति देखी है या फॉरेन पॉलिसी देखी है, उसमें इतना बदलाव नहीं है, एक कंटिन्यूटी बल्कि रही है। खासतौर से हमने देखा कि प्रधानमंत्री ने अपने तीसरे कार्यकाल के बाद से बहुत सारे मंत्रियों के विभाग नहीं बदले। खासतौर से विदेश मंत्रालय की अगर हम बात करें तो जो लोग यहाँ काम कर रहे थे, चाहे वो अधिकारीगण हो या मंत्री, उनको भी उन्होंने नहीं बदला। इसको आप किस रूप में देखते हो कि आपने अंतर्राष्ट्रीय अफेयर्स की आप जानकार हैं, आप इसको किस रूप में देखती है? अगर सेम टीम को वो कंटिन्यू कर रहे हैं तो अंतर्राष्ट्रीय पटल पे इसको आप किस रूप में देखती हैं? इस पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बदलाव तब होता है जब आपको लगे कि कुछ गलत हो रहा है, तब आप बदलाव करेंगे या आप कोई नया रुख अपनाना चाहते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि 2024 का जो इलेक्शन है, खास तौर से क्योंकि भाजपा को अपने आप मेजॉरिटी नहीं मिली है, वो ये दिखाना चाहते हैं कि एक कंटिन्यूटी रही है, जो पहले भी था 10 साल से अब भी चल रहा है। इसके अलावा मुझे लगता है कि हमारे जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर जी, उन्होंने एक छवि बनाई हुई है जो वर्ल्ड में लोग जानते हैं, अब से नहीं पहले से भी। पहले तो वो राजदूत रह चुके हैं यूएस में, चीन में, वो बहुत देशों में उन्होंने काम किया हुआ है। उसके बाद वो विदेश सचिव बने, तब भी उनका जो एज अ फॉरेन सेक्रेटरी दिखाना चाहते हैं कि एक कंटिन्यूटी रही है, जो पहले भी था 10 साल से अब भी चल रहा है। इसके अलावा मुझे लगता है कि हमारे जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर जी, उन्होंने एक छवि बनाई हुई है जो वर्ल्ड में लोग जानते हैं, अब से नहीं पहले से भी। पहले तो वो राजदूत रह चुके हैं यूएस में, चीन में, वो बहुत देशों में उन्होंने काम किया हुआ है। उसके बाद वो विदेश सचिव बने, तब भी उनका जो एज अ फॉरेन सेक्रेटरी भी उनकी पर्सनालिटी काफी जानी मानी है। और फिर अब 5 साल के लिए जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हुए हैं, विदेश मंत्री जो हुए हैं, तो वो देश देश में जाते हैं। आप अगर देखिए तो यहाँ पर भी रूस में जैसे फॉरेन मिनिस्टर लावरोव है, मुझे लगता है 20 साल से विदेश मंत्री रह चुके हैं। ये है क्योंकि उनके ताल्लुक जो पर्सनल बॉन्ड्स होते हैं दूसरे देशों के लीडरशिप के साथ, वो भी भारत के लिए काफी लाभदायक हैं।
थैंक यू मैम से बातचीत करने के लिए। तो आप देख सकते थे ये थी वरिष्ठ पत्रकार सुहासिनी हैदर जी, और बहुत ही बेहतरीन तरीके से बखूबी इन्होंने खासतौर से एक एक मुद्दों के ऊपर जिस विस्तार पूर्वक बताया, यही अपने आप में पत्रकारिता का अपने आप में अनुभव बताता है। और हमारे दर्शक जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं वो समझ सकेंगे। आपको हमने बताया कि 2 दिवसीय यात्रा का प्रमुख अंश क्या है और उसके आगे इसका क्या अंश निकलेगा इस दौरे के बाद से। और वहीं मॉस्को में हमारे चैनल हेड ब्रजमोहन सिंह रघुवंशी ने रूस के नागरिकों से बातचीत की। नागरिकों ने क्या कुछ कहा है, आपको सुनाते हैं। तो जैसे आपको पता है कुछ ही पलों में आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी रूस पहुंच रहे हैं, यानी मॉस्को में वो आएंगे। यहाँ 2 दिन का यहाँ उनका दौरा है, और जब ये दौरा है तो तमाम यहाँ के जो लोग हैं, जो नागरिक हैं, खासतौर से वो क्या सोचते हैं भारत के बारे में और भारत के विषय में उनकी क्या सोच है, और प्रधानमंत्री के आने से उन्हें क्या उम्मीदें हैं आने वाले समय में भारत और रूस के रिश्तों को लेकर। उसके लिए हमारे साथ तमाम लोग हैं बातचीत करने के लिए। यू विल बी एबल टू स्पीक इन इंग्लिश? Yes, sure. फर्स्ट ऑफ ऑल, वुड लाइक टू नो योर गुड नेम प्लीज। My name is Ksenia. And from which place you are? I'm from Moscow. Okay. So, what do you, first of all, I would like to ask you, what do you think about the relations about India and Russia, as today our Honorable Prime Minister is coming to Moscow? So, what you would like to say about India and Russia, and especially for India and Mr. Modi? I think that our culture is quite close, and we can understand each other very well. As for me, I work with Indian partners a lot because I'm working in fabric field, fashion. So I sell Indian fabric, and we have a good business with our partners. And as you know that your President, Mr. Putin, has a very great relationship with India. So what would you like to say about your President, Mr. Putin? How is he working over here in your country? I think he's a good politician. And his decision is always going for development of relationship between partners. One more question, first of all, because Mr. Modi is coming over here. So, and you're also into Indian business also. So, you really think so, since he has become Prime Minister, India is also growing in a manner so that people like you from Russia are doing business also. So how do you take him as for the growth of India, as well as for the businessmen who are outside India and they want to work there under his leadership? I think that the main task for politician to provide for business is good field for development. And I think if our politician will have some decision to help us make more sales, make more businesses, it will help for each country, for India and both for India and Russia. And of course, when you're doing a business with India, what do you like about India? Have you seen the movies? Have you seen any places over India? Have you been to India? Unfortunately, I have never been, but I dream about it. But I am in yoga I have been in yoga for maybe 15 years, and I read a lot of Indian authors in yoga, I mean, and interesting a lot in culture. And my favorite goddess is Kali. Okay. So आप देख सकते हैं माँ काली इनकी सबसे फेवरेट इनकी गॉडेस है, जैसा इन्होंने कहा माता है। तो कहीं ना कहीं हमारे जो दुर्गा का रूप है वो ये भी एक स्त्री है, और इसीलिए इनको गॉडेस काली को भी ये पसंद करती हैं. होप यू नो दैट बिकॉज goddess Kali, and you are a woman, so definitely you are also a participant of goddess Kali, so definitely. And so thank you so much for talking to us. And have you seen any Bollywood movies, Indian cinema, or do you like any Indian Bollywood star? Sure, a lot movie I know, and the most popular movie in Russia is about Jimmy, Acha. I don't remember the exact name of this movie, but every Russian people know this. And you know the song, whole song?
It's about Jimmy, who was a dancer. No, can you sing the song for us, for the viewers? Jimmy, acha, acha, Jimmy. Thank you so much, and so you can see the way she is singing. तो आप ये भारतीय हमारे देश के लिए कितनी गौरवान्वित होने की बात है कि रशिया इतने दूर आकर के हमें पता लगता है कि यहाँ के लोग हमसे बिजनेस कर रहे हैं, और ना कि सिर्फ बिजनेस कर रहे हैं, वो हमारे धर्म की भी इज्जत करते हैं, साथ ही हमारे सिनेमा और बॉलीवुड की भी जो है। मॉस्को से मैं ब्रिजमोहन सिंह रघुवंशी, साधना टीवी के लिए। और वहीं रूस में हमारे चैनल हेड ब्रजमोहन सिंह रघुवंशी ने वहां के लोगों से भारत रूस संबंधों के बारे में बातचीत की। आपको भी सुनाते हैं क्या कुछ बातचीत हुई। तो आप देख सकते हैं मेरे हाथ में ये झंडा है, ये झंडा भारत का है और साथ में आप यहाँ पे रशिया का झंडा है। और ये झंडा ये अपने आप में सबूत देता है कि किस प्रकार रूस और भारत के रिश्ते कितने बेहतरीन हैं। और ये आज के नहीं हैं, ये पिछले 50 वर्षों के रिश्ते हैं। मैं चाहूंगा अपने वीडियो हेड से कृपया एक बार दिखाएं कि किस प्रकार का यहाँ का जोश है। ये भारतीय हैं जो आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये वो भारतीय हैं जो पूरे गर्म जोशी के साथ यहाँ मौजूद हैं। और ये लगभग हमारे प्रधानमंत्री को दिखाने के लिए ये यहाँ पे पहुंचे हैं। आप देखिए किस प्रकार से यहाँ पे ये जयकारे लग रहे हैं, ये भारत के लिए जयकारे लग रहे हैं, ये रूस की धरती पर भारत के जयकारे लग रहे हैं। आप देखिए ये नजारा, मैं चाहता हूं सामने से आप देखिए इनको, किस प्रकार से ये लोग हैं। हम इनसे बातचीत करेंगे, खास तौर से रूस की सरजमीन पर यहाँ भारतीय नारे लग रहे हैं और किसी और के लिए नहीं, हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के लिए ये नारे लग रहे हैं। मैं चाहता हूं कि सबसे पहले यहाँ पे मैं इनको दिखाऊं, खास तौर से इनसे बातचीत करूं। आप यहीं रशिया में रहते हैं आप? हाँ, मैं रशिया में ही रहती हूँ। क्या शुभ नाम है आपका? पलक। तो आज कैसे आप यहाँ पे आई हैं? आपके हाथ में ये मैं देख रहा हूँ, ये पूरा वेलकम मिस्टर नरेंद्र मोदी। ये मेरे दादाजी हैं और ये मोदी जी उनके फ्रेंड्स हैं। तो आप देखिए कि कितने गर्मजोशी के साथ ये पूरा ये बैनर लेकर के आए जिसमें इनके परिवार के वरिष्ठ सदस्य मोदी जी के साथ, तब है जब वो मुझे लगता है गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तब की ये तस्वीर है। और ये कितनी पुरानी तस्वीर है और आज मोदी जी आ रहे हैं, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, ब्लेस्ड। अच्छा, आप यहाँ रशिया में आपको लगता है कि अगर आप इतने दूर है अपने देश से, तो यहाँ रशिया में आपको कोई कमी महसूस होती है? आपको लगता है कि आपके पीछे कोई खड़ा है प्राइम मिनिस्टर और आप लोग इतने दूर रहते हैं? जस्ट प्राउड दैट हम यहाँ रह के भी वी आर लाइक ब्लेस्ड। मतलब इंडियंस आर लिटरली ब्लेस्ड मोदी जी की वजह से भी। और यहाँ भी जो फ्रेंडशिप है पुतिन जी एंड मोदी जी की, इट इज लाइक माइंड ब्लोइंग, और कहीं नहीं दिखेगी आपको। हम इंडियंस भी शान से मॉस्को में चलते हैं बिकॉज ऑफ मोदी जी एंड बिकॉज ऑफ द फ्रेंडशिप बिटवीन रशिया एंड इंडिया। ये बड़ी बात है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की ताकत यही है। 1.5 अरब लोग जो वहां पे मौजूद हैं, उस 1.5 अरब में अगर हम बात करें उन भारतीयों की जो रशिया में हैं, मैं उनके पास आपको सीधे लेके चलूं। कुछ लोग यहाँ पे मौजूद हैं। मैम, आपके हाथ में झंडा है, ये आप क्या कर रही हैं यहाँ पे आके? क्या शुभ नाम है? आप यहाँ क्यों आई? नमस्कार, मेरा नाम सुनीता जांगिड़ है और मैं वैसे बेसिकली राजस्थान से हूँ, लेकिन मैं इंडियन हूँ, एक मैं भारतीय हूँ। मुझे बहुत ज्यादा गर्व हो रहा है कि मेरा देश का प्रधानमंत्री, जो मेरे देश की नाज है, जो मेरे देश का ताज है, वो आज यहाँ इस सरजमी पे रख रहे हैं। मुझे आज अत्यंत बहुत खुशी हो रही है। जैसे यूक्रेन में हुआ, देखो यूक्रेन में अगर कोई और प्रधानमंत्री होता तो बहुत टाइम लगाता वहाँ के बच्चों को लाने में, लेकिन सिर्फ ये मोदी जी थे जिन्होंने उनको बच्चों को अपने सुखपूर्वक, बिल्कुल बहुत ही सांत्वना के साथ में, बहुत ही शांति के साथ में अपने देश गए। ऐसे ही मैं चाहती हूँ कि मोदी जी यहाँ आए और यहाँ का नजारा देख के बहुत खुश हो जाए। मैं उनको देखकर बहुत खुश हूँ क्योंकि हम मोदी जी की वजह से इंडियंस की यहाँ पे एक पहचान है। हम लोगों को इंडियंस को देश विदेश वाले इतने नहीं जानते थे, जब से मोदी है, वाह मोदी के देश के हो, मोदी के देश के हो, हम बहुत प्राउड फील करते हैं। वी आर प्राउड मोदी। तो आप देखिए ये सभी लोग यहाँ पे इसलिए मुस्तैद हैं, इसलिए आए हैं क्योंकि मोदी जी के नाते इनकी भी ताकत बड़ी है। और क्यों ना हो, जब अपने देश से हम दूर रहते हैं तब हमें पता लगता है कि हमारे अपने अंदर देशभक्ति क्या होती है। और उस देशभक्ति में अगर हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम जब जुड़ता है तो इन्हें कोई डर नहीं महसूस होता है। और भी यहाँ पे युवा हैं जो हाथों में झंडे लिए मौजूद है यहाँ पे, और मोदी जी का अभिवादन करने के लिए लोग यहाँ मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? आप कहाँ से हैं? मैं मायरा हूँ, मैं इंडिया से हूँ और मैं यहाँ पे रहती हूँ। और बहुत तो क्या आप यहाँ क्यों आज आप यहाँ पे आई?
मोदी जी को देखने के लिए और उनको प्रणाम करने के लिए। तो प्रणाम करने के लिए ये बच्चे यहाँ मौजूद हैं और हम इनसे बातचीत करेंगे। आप कहाँ से हैं? इंडिया से। और आप यहाँ कैसे आए हैं, क्यों आए हैं आज आप यहाँ? Here to welcome मोदी जी, our प्राइम मिनिस्टर। आपको हमारे प्राइम मिनिस्टर की क्या बात अच्छी लगती है? I love how he just fights for India and how he improved India and how much he did for us. तो एक बड़ी बात इन्होंने कही, इन्हें हमारे भारतीय प्रधानमंत्री इसलिए अच्छे लगते हैं, उन्होंने भारत के विकास के लिए बहुत कुछ काम किया है, उन्होंने भारत में बहुत बदलाव किए हैं, इसलिए उन्हें ये अच्छे लगते हैं। और एक और हमारे साथ यहाँ पे युवा मौजूद है। और वहीं रूस में मौजूद साधना टीम की ओर से ब्यूरो हेड सपना चारण ने वहां के नागरिकों से खास बातचीत की। इस बातचीत में क्या कुछ चर्चा हुई, आपको भी सुनाते हैं। तो इस वक्त हम रशिया में मॉस्को शहर में मौजूद हैं और यहाँ पर कुछ ही क्षणों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं। आप सामने देख सकते हैं, ये होटल है जिसमें कुछ ही क्षणों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पहुंचने वाले हैं। उनका स्वागत करने के लिए लोग यहाँ मौजूद हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ हिंदुस्तानी लोग भी मौजूद हैं, कुछ रशियन लोग भी मौजूद हैं जिनसे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। हाय, डू यू स्पीक इंग्लिश? नो, लिटिल। व्हाट्स योर नेम? My name is Ekaterina. What are you doing here? I'm namaste to Prime Minister Narendra Modi. You know the Prime Minister Modi is coming. Yes, I know. What do you think about India and Russia relations? Oh, I think it is good relationships, and I love these countries. I'm from Russia, and I visit India, and it's very good. Do you know something about this meeting? As our Prime Minister is coming to meet your President, there are going to be some meetings. Do you know? Are you aware about the meeting? No, my friends told me that this will be meeting and Narendra Modi will be here. So you are here to say hello. Hello and namaste. Thank you talking to us. हम लोग कुछ और लोगों से भी यहाँ बातचीत करेंगे जो हिंदुस्तानी लोग हैं यहाँ पर। एक्सक्यूज मी, क्या नाम है आपका? सिद्धि मोदी, और हम मोदी जी के गांव के ही है, तो हमको बहुत उत्सुकता है कि हम मोदी जी को मिले। हमारे छोटे छोटे बच्चे भी आए हैं उनको मिलने के लिए, वो भी बहुत तारीफ करते हैं और उनके लिए बहुत हमको पॉजिटिव विचार है। यहाँ यही रहते हैं आप? हाँ, हम लोग इधर है ना, 12 साल से रहते हैं। हाँ। तो आज आप यहाँ हेलो बोलने आए हैं सिर्फ मोदी जी को, और आपको इसके बारे में क्या कहेंगे? आप यहाँ रहते हैं तो कैसा सोचते हैं आप हिंदुस्तान के और रशिया के? कैसा एक्सपीरियंस आप करते हैं कि यहाँ पर रहने पे कैसा महसूस होता है रशिया में? रशिया में बहुत अच्छा लगता है और इंडिया में भी हमको बहुत लाइक है। और मोदी, इंडिया और रशिया का तो एकदम गाढ़ मित्रता है, तो उसके लिए हमको बहुत अच्छा लगता है। आपका क्या नाम है? हेलो, उर्मिला जी। हेलो। आप क्या करते हैं? बस हाउस वाइफ। तो आप आज यहाँ मौजूद हैं, यहाँ पर मोदी जी को देखने मिलने ही आए हैं बच्चों को लेके, वरना बच्चे बीमार थे, लेकिन फिर भी मोदी जी का नाम पड़ा और बच्चे भी निकल गए कि हाँ चलो जाना ही जाना है। ये हमारा सौभाग्य है कि हमें रशिया में मोदी जी मिल रहे हैं। यहाँ और भी लोग मौजूद हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम परिधि है। मैं लास्ट 18 ईयर से मॉस्को में हूँ और रशिया और इंडिया का बहुत अच्छा कनेक्शन है। मीन्स हर कम्युनिटी में, चाहे देख लीजिए इंडियन कम्युनिटी इज लॉट ऑफ इज हियर। सो हम बहुत खुश है कि मोदी जी वापस आफ्टर 15 ईयर्स वापस इधर आए रशिया। नहीं, 8 ईयर्स, क्योंकि 2015 में वो आए थे, अभी वापस प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद फिर से वो यहाँ रहा है। हम बहुत काफी खुश है, हम बहुत एक्साइटेड उनसे मिलने के लिए, एंड थैंक यू सो मच। और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से उनके सरकारी आवास कालिदास मार्ग लखनऊ में भारतीय क्रिकेटर कुलदीप यादव ने शिष्टाचार भेंट की। और वहीं यूपी के मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने ऑटोडेस्क की निदेशक कर्टनी लूटरमैन और अमेरिका दूतावास में वरिष्ठ वाणिज्यिक विशेषज्ञ रितु अरोड़ा ने इनसे भेंट की।
इस मुलाकात के दौरान अमेरिका भारत परिवहन कार्यक्रम, हरित और स्मार्ट सड़कों और इमारतों आदि विषयों पर विस्तृत चर्चा की गई। अपने संबोधन में मुख्य सचिव ने प्रदेश में निर्मित निर्माणाधीन एक्सप्रेसवे, पाइप पेयजल परियोजना, स्मार्ट रोड्स, ड्रेनेज सिस्टम और एडवांस्ड ट्रैफिक मैनेजमेंट और महाकुंभ 2025 आदि के बारे में विस्तार से बताया। तो अपना उत्तर प्रदेश देख रहे थे आप। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।